एक बार श्रीमन नारायण 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 गाते हुए, वीणा बजाते हुए नारद जी हिमालय के ऊपर से निकले। और हिमालय से जब नीचे उतरे तो कल कल करती हुई गंगा मैया नीचे गिर रही थी। और उस गंगा के किनारे पर नारद जी ने एक बड़ा गजब का आश्रम देखा। हजारों कोयले कूक रही थी, पपीहे प्यू प्यू कर रहे थे। चारों तरफ इतना सुंदर आश्रम नारद जी ने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। वैकुंठ देखा था, पर धरती पर इतना सुंदर आश्रम। हिम से लघुहा देकाशित देखा परम शोभना, यस समीपे सुर नदी सदा बहति वेगत। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वित, तपोर्थम स ययौ तत्र नारदो दिव्य दर्शन। सुंदर आश्रम देख करके नारद महाराज के मन में भजन करने की इच्छा प्रकट हो गई कि यहां बैठ करके भजन करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया रूपांतर किया। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयहूँ रमापति पद अनुरागा। राम जी के चरणों में प्रेम हो गया। देखो भाई, जिसके अंदर प्रेम होता है वहां प्रेम प्रकट होता है। एक चोर जंगल में महल देखेगा तो क्या देखेगा कि चोरी का माल यहीं छुपाऊंगा। एक नर्तक है, उसको देखेगा तो सोचेगा नाच गाना यहीं करूंगा, एकांत में मकान है। योगी देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे यहां एकांत में जंगल में मकान, योग यहीं करेंगे। मकान एक है पर दृष्टि अलग अलग होती है। नारद महाराज की भी जंगल को देख करके मन हुआ कि भगवान का भजन करूं, लेकिन दूसरे क्षण नारद जी को याद आया कि मेरे को तो शाप लगा हुआ है। मैं एक जगह बैठ ही नहीं सकता हूं, क्या करूं। मुंह से निकला हे नारायण, उसी समय शरीर से सांप निकल गया। बोला नारद जी, आपका प्रेम देख करके अब मैं आपके शरीर से निकल जाता हूं, आप जितना भजन करना करना। नारद जी वहीं बैठ करके ध्यान लगाने लगे। और आज इतना अनुराग था, इतना प्रेम था कि जो काम 10,000 वर्ष में होना चाहिए 10 दिन में हो गया। क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया। पूजा पाठ में मन न लगे, लगन हो तो गया। गीत मेरे बन गए भजन, गीत मेरे बन गए भजन। ओ गीत मेरे बन गए भजन, मन मेरा महंत हो गया, हो गया। मन मेरा महंत हो गया। नारद जी को ऐसी लगन लगी 10,000 वर्ष का काम 10 दिन में। आप भी चाहते हैं तो लगन से पूजा कीजिए भगवान। अब तो इंद्र का इंद्रासन घबरा गया, इंद्र का डावाडोल हो गया आसन। कौन तप कर रहा भाई, पता लगाओ। पता लगाया कि नारद जी ने थोड़ा सा तप किया, उसी के कारण सिंहासन कांप रहा। इंद्र ने उसी समय कामदेव को बुलाया। मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक,
एक कामदेव जाओ, जाकर के नारद जी का तप भंग करके आओ। अब ज्यादा बड़ी कथा को नहीं करते हुए, क्योंकि ये तो 5 अध्याय में कथा है इधर। कामदेव को भेजा और कामदेव खूब सारी नाचने वालियों को ले गया, और वह नाचने वालियां इतनी नाची नारद जी के आगे, लेकिन नाचते नाचते 2 दिन 4 दिन बीत गए। तबले वालों के तबले फूट गए, सितार वालों की अंगुलियों से खून आने लगा, नाचने वालियों के घुघरू टूट गए, पर नारद महाराज की समाधि नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? तुलसीदास जी का शब्द पढ़ने लायक है, बड़ रखवार रमापति जासू। जिसके रखवाले भगवान होते उसे कौन गिरा सकता है? कामदेव आ गया, इंद्र महाराज समाधि तोड़ना मुश्किल है। इंद्र ने कहा किसी तरह भी तोड़, कहीं नारद जी मेरा सिंहासन मान लिया तो। कामदेव ने कहा एक बाण और बचा है मेरे पास, कहा वो भी काम में ले ले। कामदेव ने जाकर के आपकी बार अहंकार रूपी बाण चलाया, जाकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। काम विजेता नारद महाराज की जय हो। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा 33 कोटि देवता कोई मुझे नहीं जीत सके, केवल आप हो। काम विजेता नारद महाराज की जय हो। सुनते ही नारद जी की आंख खुल गई। बड़ाई सुनकर के बड़े बड़ों की खुल जाती है, आंख खुल गई। कामदेव ने कहा शाप मत दीजिएगा, पर इस ब्रह्मांड में आज ये माला मेरी तरफ से पहनाता हूं, काम विजेता नारद महाराज। प्रणाम करके कामदेव चला गया, पर नारद महाराज के मन में आया ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं, कोई नहीं जीत सका, मैंने जीत लिया। बस अब पूजा पाठ होना बंद हो गया, क्योंकि अब प्रेम नहीं हो गया, अब अहंकार आ गया। मैं जो ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, अहम आते गिर पड़ गए और दौड़ करके भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर ने नारद जी को आते देखा, बहुत सुंदरता से स्वागत किया। अत्रैव सम्मुनाकारी सुतवस्य सुजारिणाम। नारद जी ने वहां क्यों जीत लिया था काम को? क्योंकि यहीं पर बैठकर शंकर जी ने काम को जलाया था, इस जगह का प्रभाव था। नारद जी की ताकत नहीं थी। नारद जी भगवान शंकर के पास में गए, बोले शंकर भगवान आपको पता है दुनिया में आज एक बड़ा काम हुआ है। कहा क्या काम? कहा आप कहां रहते हैं दुनिया में? बोलते कण कण में रहते हैं, मेरी बात का पता नहीं आपको। मैंने काम को जीत लिया है। शंकर भगवान ने कहा हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तम शृणु मद्वच। तुम संतो महात्मा, तुम्हारे कारण ही काम क्रोध जीते जा सकते हैं, लेकिन ये बात तो मेरे को तो बता दियो, पर भगवान विष्णु को जाकर मत कहना। नारद जी के मन में आया शंकर जी अपने तो काम को जीत नहीं सके और हम जीत लिया, तुम्हारा नाम नहीं चाहते। सीधे भगवान नारायण के पास में गए और दिना जाते थे, दंडोती करते थे, प्रणाम करते थे, कुछ नहीं, आज सीधे भगवान की तरफ। भगवान ने देखा नारद जी सीधे आ रहे हैं तो खड़े हो गए। कुतः आगम्यते तात किमर्थम च गदः भवान धन्यस्तम मुनि शार्दूल तीर्थो हम तु तवागमात्। भगवान विष्णु क्या कहते हैं? तुम्हारे आने से मेरा वैकुंठ तीर्थ हो गया नारद, मैं धन्य हो गया। नारद जी ने कहा आपको पता है दुनिया में एक बड़ा काम हुआ है। कहा क्या हुआ? कुछ शंकर जी ने लीला की? कहा नहीं, उससे बड़ा काम हुआ है। अरे क्या हुआ? पहली बार जो हवाई जहाज में बैठता है ना बच्चा, वो सबसे पूछा आज कुछ बड़ी बात हुई है। वही नारद महाराज बोले नारायण आपको नहीं पता है, पर मैंने काम को जीत लिया है। आपकी नजर में ब्रह्मांड में कोई है जिसने काम को जीता हो? इतना सुनते ही भगवान नारायण ने कहा, खड़ा है ना सामने नारद जी, काम भी जीता हो आप तो। नारद जी ने थोड़ी अकड़ मार दिया,
थोड़ा कपड़ा कपड़ा ठीक के किया और अकड़ के कहा सब आपकी कृपा है। और इस बात में भयंकर अहंकार भरा हुआ था। भगवान ने विचार किया इस संसार में मुझे किसी से भी घृणा नहीं है, पर अहंकारी से बहुत घृणा है मुझे। और ये नारद अहंकार लेकर के कुछ कुछ गड़बड़ करेगा। नारद जी भगवान के यहां से गए, तब भगवान ने लीला रच दी। तत्र राजा शील निधिर नाम ऐश्वर्य समन्वित सुता स्वयंवरो धृतो महोत्सव समन्वित। यहां शिवपुराण में श्रीमती नाम की कन्या थी राजा श्रीनिधि की, और रामायण में भी सुमोहिनी। भगवान ने राजा बना दिया, दूर दूर तक का, कोसों तक का राज्य बना दिया, हाथी घोड़ा सोनों से जड़ दिया। नारद जी महाराज ने देखा हजारों रथ खड़े, हजारों हाथी खड़े। पूछा भाई क्या हो रहा है इस गांव में? कहा स्वयंवर हो रहा है श्रीमती का, अपूर्व सुंदरी है, सारे विश्व के राजा महाराजा आए इस स्वयंवर में। नारद जी ने देखा सबको बता तो दूं, मैं काम विजेता हूं। अब किस किस के गांव में जाएंगे, जब सब आए यहां। नारद जी महाराज सीधे गए, राजा शीलनिधि ने स्वागत किया, प्रणाम किया। उसके बाद अपनी सुंदर कन्या को बुलाया और बुला करके नारद जी से को प्रणाम कराया। कहा हमारा जरा हाथ देख करके बताओ। अब नारद जी ने कन्या का चेहरा देखा ज्यादा, हाथ देखा कम। विश्व मोहिनी थी वो। अब ऐसा हाथ देखा, चेहरा देखे कि हाथ देखे, तो हाथ की उल्टी रेखा पड़ गए। क्या पड़ गए? पड़ गए जिससे विवाह करेगी वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा, तीनों लोगों के अंदर वो विजयी हो जाएगा जिसके साथ इसका विवाह होगा। लिखा ये था कि उसके साथ होगा जो तीनों लोगों का राजा है, जिसे कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन उल्टा पड़ गए। नारद जी ने देखा हाथ, और देख करके सौंदर्य देखकर नारद जी ठिठक गए। हे भगवान इतना सुंदर, और इससे विवाह करने वाला अजर अमर, तीनों लोगों के राजा, कोई जीत न सके। हे भगवान कैसे मिले मेरे को, ये कैसे मिले, मैं क्या करूं? अस्या पति ध्रुवम भावी काम जीत रसतमः, मैं इसका भावी पति कैसे बनूं? तब नारद जी की खोपड़ी थोड़ी काम की। क्या काम की? कि सौंदर्यम सर्वनारीणाम प्रिय भवति सर्वदा। नारियों को सुंदरता प्यारी होती है। यदि भगवान नारायण से थोड़ी देर के लिए सुंदरता ले आऊं तो ये जरूर मेरे गले में माला पहना देंगे। सीधे विष्णु के लोक में भागे। अब नारद जी इतनी तेजी से भागे, रास्ते में मिल गए भगवान। अरे नारद जी कहां जा रहे हो? बस प्रभु मैं आपके पास में ही जा रहा हूं। अरे बताओ क्या काम है? बस काम कुछ नहीं है प्रभु, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी सुंदरता दे दो, मुझे वो मिल जाएगी। अरे कौन मिल जाएगी? नारद जी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी मान चुके थे, पत्नी का नाम नहीं लिया जाता है। नारद जी ने नाम नहीं लिया, बस वो मिल जाए। भगवान ने कहा नारद जी बस अपना सुंदर ये रूप दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा नारद जी जय ही विधि होई परम हित तोरा नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करबन आन कछु वचनन मृषा हमार। वचन नामृषा। नारद जी तुम्हारा कल्याण होगा वही करूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने शरीर तो दे दिया चतुर्भुज नारायण का। नारद जी ने शरीर देखा चतुर्भुज, लेकिन चेहरा लगा दिया बंदर का। भगवान शंकर जी ने अपने 2 दूतों को भेजा, देखो ये नारद कहां जा रहा है। अब नारद जी अपना रूप देखते हैं चतुर्भुज, चेहरा तो देखते नहीं है।
सीधे पहुंचे स्वयंवर के अंदर, और भगवान की लीला भी विचित्र है। आगे ही आगे की सीट खाली पड़ी थी। नारद जी वहां जाके बैठ गए। पर्दा खुला, विश्व मोहिनी आई और सामने देखा बंदर, तो वह वापिस गई अंदर। ये बंदर भी स्वयंवर में आता है, हद हो गई। नारद जी ने देखा, पड़ी नहीं नजर, नहीं तो फंसी जाती। फिर वो दूसरे दरवाजे से आई। नारद जी उछल कर वहां गए, बार बार दुपट्टा हिलाए, कपड़ा हिलाए, रे देखो तो, पर वो कहां देखे बंदर। बड़े घबरा रहे नारद जी। तब राजे महाराजे बैठे थे, उन्होंने कहा नारद जी जरा ठीक से बैठ जाइए। उनको वो नारद जी दिखाई दे रहे हैं। नारद जी को अपना शरीर नारायण का दिखाई दे रहा है और विश्व मोहिनी को बंदर दिखाई दे रहा है। फिर क्या था, कमाल हो गया। एतस्मिन्नंतरे विष्णु आजगामन नृपाकृति। उसी समय भगवान नारायण स्टेज पर प्रकट हो गए। विश्व मोहिनी नारायण को देखा तो अर्पयामास तत्कंठे ताम मालाम वरवर्णनी। वो माला जाकर के विष्णु के गले में डाल दी। बोलिए नारायण भगवान की। अब नारद जी की हालत तो देखने लायक थी। उनके सामने सामने नारायण ने माला पहन ली। तब भगवान शंकर के दूत पास ही थे ना, उन्होंने कहा जरा चेहरा देखो अपना दर्पण में। उन्होंने पानी था वहीं पे तलैया के अंदर, चेहरा देखा तो बंदर का। इतना गुस्सा आया उनको, इतना गुस्सा आया। पहले तो हरगड़ों को साफ दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। और दूसरे समय आज मैं भगवान नारायण को नहीं छोड़ूंगा। और नारद जी महाराज ने जो जो गाली दी भगवान को, रामायण में तो हिंदी में है लेकिन संस्कृत की गाली सुनिए। हे हरे तम महा दुष्ट कपटी विश्व मोहिना। हे हरि तुम महादुष्ट है, कपटी, विश्व मोहन। अपने तो दो दो रखता है, मेरी एक भी नहीं सुहाई तुमको। परोत्साहन सदे, दूसरे का घर बसता देखते नहीं हो। मायावी, मलिनाशय, मन के मेले। तेरी करतूत मैं ज्यादा जानता हूं। रोहन मोहनी रूप मादाय कपट कृतवान पुरा। मोहिनी बन करके आपने ऐसा कपट किया था, ऐसा कपट किया। राक्षसों को तो और कुछ नहीं मिला, देवताओं को अमृत पिला दिया था। शंकर भगवान को जहर पिला करके अपने लक्ष्मी को ले उड़े थे। अच्छा हुआ आज मेरे से पाला पड़ गया। स्त्री कृदे व्याकुलम विष्णु माम करसी विमोहक। स्त्री के लिए मुझे दुखी किया है, देख लेना जंगल में तू भी स्त्री के लिए इसी तरह रोते हुए फिरेंगे। और मेरा बंदर का मुंह बनाए ना तो ये बंदर ही तेरे काम आएंगे, देखना, और कोई काम नहीं आएगा। ऐसी ऐसी पास में लक्ष्मी जी खड़ी थी। लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी से कहा नारद जी इतनी गालियां दे रहे, आप सुन नहीं रहे? भगवान ने मुस्कुरा के कहा लक्ष्मी आज तक हजारों हजारों स्तुतियां नारद जी की सुनी है, कम से कम गाली का तो आनंद लेने दे। हाँ।